हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू लर्निंग विद नाम चैनल। आपका जो सेशन है आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बात करेंगे यहाँ पे आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, बेसिकली आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे, वो क्या रहेगा, जल। जल की हमने बात की थी लाइव सेशन में। उसके बाद हमने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, कि इसका जल्द ही आपको पीडीएफ देंगे। तो आज ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप दोनों पे अवेलेबल रहेगा, और दोनों की जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, उसी मोटिवेशन कोड के साथ जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए आपको प्रेरित करता रहेगा। क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं। आप हार नहीं सकते, क्योंकि आपने हार मानी नहीं। तो हंस मुस्कुरा रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे जल की आवश्यकता एवं उपयोगिता, जल के स्रोत, जल के भौतिक गुण एवं अवस्थाएं, मृदु एवं कठोर जल की सामान्य परिचय, और जल में अशुद्धियाँ एवं उनका शोधन, जो हमने कल बहुत ब्रीफ में पढ़ा था। ठीक है, आज हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और बनते रहेंगे। इसको देखने के बाद हमारा एक और चैप्टर बचता है 6 क्लास का, तो वो हम कवर कर लेंगे। उसके बाद हमारी 6 क्लास की SCRT कंप्लीट हो जाएगी 6 क्लास की। उसके बाद 7th और 8th और 9th, इस तरह से हम 12th तक की कवर कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं जल की आवश्यकता। तो ये सब हम सबको पता ही है। जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन के अतिरिक्त सबसे अधिक जल की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा। ये यहाँ पे कुछ इसके कीवर्ड हैं जिनको हम देखते जाएंगे, जहाँ से एग्जाम की दृष्टि से पेपर बनता है। ठीक है, यानी पृथ्वी पर अगर पृथ्वी पर क्या करना है, पृथ्वी पर जीवन जल के कारण ही है, अतः जल प्रकृति द्वारा दिया गया है। ये अनमोल उपहार है प्रकृति का, ध्यान रखेंगे। तो इसीलिए पहले के बुजुर्ग लोग भी जल को क्या करते थे, जल को बर्बाद नहीं करते थे, क्योंकि ये क्या है, प्रकृति के द्वारा दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं आगे कि ये क्या है, जल की उपयोगिता देखते हैं। तो ये मानव शरीर में, ठीक है, जल मनुष्य के लिए अति आवश्यक है। यह भोजन के आवश्यक तत्वों को एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाता है। जल शरीर का तापमान नियंत्रण करता है। ये आ चुका क्वेश्चन है, याद रखेंगे कि जल क्या करता है, शरीर का तापमान नियंत्रण करता है। ठीक है, जल के द्वारा ही शरीर का तापमान नियंत्रित होता है, या जल ही शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। अब यहाँ पर बात करते हैं उद्योगों के लिए जल के उपयोग। यहाँ पर बॉयलर में भाप बनाने में, रसायनों के घोलने में, मशीन की साफ सफाई में, मतलब जल के बिना आप जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। विद्युत उत्पादन में, नदियों में बांध बनाकर जल से विद्युत तैयार किया जाता है। दैनिक कार्यों में जल की उपयोगिता प्रतिदिन पीने, खाने, पकाने, सफाई करने, कपड़े धोने में पड़ती है। चलिए इसी तरह यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो है, यहाँ पे मनोरंजन के क्षेत्र में भी, जैसे मछली पकड़ना, तैराकी, नौका विहार, बिना जल के संभव नहीं। कृषि में सहायक बीजों का अंकुरण, पौधों का प्रकाशन, विश्लेषण क्रिया, पौधों की जैविक क्रिया हेतु जल आवश्यक है। बिना जल के खेतों में सिंचाई असंभव है। परिवहन के लिए नदियों, झीलों एवं समुद्रों में नाव की सहायता से सामान क्या होता है, एवं मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ सकते हैं। सामान और मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जल जीवधारियों का मूल घटक है। जल जीवधारियों का मूल घटक है। सभी पेड़ पौधे, जंतुओं के शरीर में जल की मात्रा उपस्थित होती है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन फंसाता। जैसे मनुष्य के शरीर में भार के अनुसार कितना है, 70% है। हाथी के शरीर में 80% है, ये मैंने कल आपको ब्रीफ में बताया था। तथा पेड़ पौधों में 60% है जल की उपस्थिति रहता है। इसी प्रकार सभी सजीवों के शरीर में अधिकांश जल की मात्रा रहती है। जल अनेक वनस्पतियों तथा जंतुओं के रहने का स्थान भी है। जैसे तालाब में मछली, मेढक, बतख, आपका केकड़ा, कछुआ, इस तरह के जीव जो मतलब पानी में रहते हैं, उनका स्थान भी है। कमल, सिंगाड़ा और जलकुंभी आदि पौधे भी इसी तरह जल में रहते हैं, और उनके जीवित रहने तथा जल में ये अपना अपना क्या करते हैं, रहते हैं। उनका घर है जल में। ठीक है, जैसे समुद्र में व्हेल, डॉल्फिन जैसी मछलियाँ, घड़ियाल और मगरमच्छ, ये सभी क्या है, जलधारी हैं, यानी जल में रहने वाले हैं। यहीं पर आप बात करते हैं, यहाँ पे जल द्वारा कीटाणुओं, बीजों एवं फलों का प्रकीर्णन भी होता है। तो यहाँ पे जलों के द्वारा ही इन सब का भी प्रकीर्णन होता है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से हमें कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं दिख रहा है। जैसे बहुत से खनिज लवण जल में घुले होते हैं। ये पौधों में जड़ों द्वारा जल के साथ क्या करते हैं, अवशोषित होकर उनके विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन बनता है। मनुष्य के शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के कारण उत्पन्न हानिकारक पदार्थ जैसे यूरिया, यहाँ पे यूरिया, लवण आदि भी जल के माध्यम से मूत्र एवं पसीना के रूप में बाहर निकलते रहते हैं। जीवधारियों के में रक्त के द्वारा भी जल शरीर में संचरित होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे जल के स्रोतों की अगर बात की जाए तो ये हमें क्या हम आपके घर में जल कहाँ से आता है, तो कुछ छात्र कहेंगे कि हमारे घर में नल, कुआं, नदी, झील, झरना, तालाब और हैंडपंप या वाटर सप्लाई से आता है। एक छात्र ने कहा कि मेरे घर में जल नल की टोंटी से आता है। तो इस नल जो तथा टोंटी जल का स्रोत नहीं है, ये याद रखेंगे। तो जल का स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, हम तो ये चित्र के माध्यम से यहाँ पे दिखाया गया है। जलाशय में पंप द्वारा घरों में जलपूर्ति किस तरह से की जाती है, ये यहाँ पे चित्र के द्वारा दिखाया गया। ये PDF आपको हम टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप दोनों पे पूरी अवेलेबल करा देंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। उस दिन जो 6th क्लास की PDF थी तंतु से बस्त तक, वो वाली भी और ये दोनों आज ही आपको अपलोड मिल जाएंगे। अधिकांशतः नदी, नलकूप, मीठे झील, मीठे व ताजे जल के स्रोत हैं। और यहाँ पे देखिए, आइए पृथ्वी पर जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे समुद्र प्राकृतिक जल का सबसे बड़ा स्रोत है पृथ्वी पर, याद रखेंगे। समुद्र जो है वो प्राकृतिक जल का सबसे बड़ा स्रोत है पृथ्वी पर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे ठंडे क्षेत्रों में जल बर्फ के रूप में प्रचुर मात्रा में पाई जाता है। वायुमंडल में भी जल कोहरा, बादल तथा जल वाष्प के रूप में उपस्थित रहता है। यह माना जाता है कि पृथ्वी की सतह के प्रति वर्ग किलोमीटर के ऊपर स्थित वायुमंडल में लगभग, तो आप यहाँ पे बताएंगे कि 30,000 टन जल वाष्प पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वर्षा का जल क्या होता है, स्वादहीन होता है। सामान्यतः वर्षा का जल अपेक्षाकृत शुद्ध होता है। जिन स्थानों पर वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ वर्षा के जल में विभिन्न प्रकार के अल्प मात्रा में अम्ल उपस्थित हो जाते हैं, जिसे अम्ल वर्षा या एसिड रेन कहते हैं। आपने देखा होगा कि एसिड रेन इसी को कहा जाता है। कभी कभी कहते हैं कि खूनी वर्षा हुई, तो यानी वो बूंदें कैसी हो जाती हैं, वो लाल रंग की हो जाती हैं केमिकलों और हमारे प्रदूषण के कारण। तो एसिड, ठीक है, अम्ल यानी एसिड के प्रभाव के कारण ये रेड वर्षा होती है। ठीक है, वर्षा जल का कुछ यहाँ पर प्रतिशत जमीन द्वारा अवशोषित हो जाता है। यह जल पत्थरों तथा बालू की विभिन्न परतों से छनकर पृथ्वी की गहराई में चट्टानों के ऊपर एकत्रित हो जाता है। खनिज लवणों के घुल जाने के कारण यह जल स्वाद युक्त तथा पीने योग्य हो जाता है। ये पूरा PDF आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जल का स्वाद उसमें घुले खनिज लवणों के कारण होता है। इसीलिए किसी स्रोत के जल का स्वाद मीठा तो किसी के स्वाद का खारा होता है। किसके कारण होता है, इस तरह क्वेश्चन पूछा जाए कि कहीं जल मीठा कहीं जल खारा, किसके कारण है, तो वहाँ पर ऑप्शन होगा खनिज लवणों के कारण, विटामिन के कारण, खनिज लवण और विटामिन के कारण, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, अगर आप BPSC के में जाएंगे तो वहाँ पे ऑप्शन 5 मिलेंगे, राजस्थान में जाएंगे वहाँ ऑप्शन 5 मिलेंगे, तो वहाँ क्या डाल देंगे, एक से अधिक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, खनिज लवणों के कारण। समुद्र, झील, नदी, तालाब, भूमिगत जल तथा वर्षा जल के मुख्य स्रोत हैं। कुआं, नलकूप, हैंडपंप और पीने योग्य जल के ये स्रोत हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जल के स्वाद में भिन्नता उसमें मिले खनिज लवणों के कारण होती है। देखिए यहाँ पर क्लियर कह दिया, जल के भौतिक गुण एवं अवस्थाएं। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि कल मैंने आपको बताया था कि जल क्या है, 0 सेंटीग्रेड पर ठंडा रहने पर वो बर्फ में तथा 100 सेंटीग्रेड पर वो किस में, उबलने पर वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। और मैंने कल ये भी कहा था कि शरीर का कितना टेम्परेचर क्या होता है, सेंटीग्रेड होता है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फ़ारेनहाइट आप सबको पता है, बट अभी जो ट्रेंड में चल रहा है वो सेंटीग्रेड चल रहा है, तो यहाँ पर याद रखेंगे 37 सेंटीग्रेड होता है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जल की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। अगर बात की जाए, ठोस में बर्फ होता है, द्रव्य में जल होता है और गैस में यहाँ पे क्या होता है, जल वाष्प होती है। सामान्य ताप पर जल द्रव्य के रूप में होता है। इसकी अवस्था परिवर्तित ताप पर निर्भर करती है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं जल एक अच्छा विलायक है तथा यह अनेक पदार्थों जैसे ठोस, द्रव्य, गैस का घोल देता है। जल के अन्य सामान्य गुण निम्नलिखित तालिका में दर्शाए गए हैं, जो एक ही टेबल में आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, जल रंग एवं गंध। जल एक रंगहीन और गंधहीन पदार्थ है। स्वाद, शुद्ध जल स्वादहीन होता है। अवस्था, जल 3 अवस्थाओं यानी ठोस, द्रव्य और गैस में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों अवस्थाओं में होता है वो, ठोस, द्रव्य और गैस में। हिमांक तथा यहाँ पे क्वथनांक। जल का हिमांक 0 सेंटीग्रेड तथा क्वथनांक 100 सेंटीग्रेड होता था। तो जल 0 सेंटीग्रेड बर्फ में बदलता है तथा 100 सेंटीग्रेड में उबलता है। यहाँ पे बात करते हैं कुचालकता की। तो शुद्ध जल विद्युत का कुचालक है, जबकि विलयता, जल में अधिकांश पदार्थ घुले जाते हैं, इसीलिए इसे यहाँ पे सार्वत्रिक विलायक भी कहते हैं। जल में क्या होता है, अधिकांश पदार्थ घुल जाते हैं, यानी जल में घुलनशील। आपने विटामिन भी सुने होंगे, जल में घुलनशील। आने वाले पार्ट में 6th क्लास के में ही हम आपको ये कराएंगे कि कौन सा विटामिन किस में घुलनशील है। तो चलिए आप देखते हैं, ये क्या है, ये वाष्प को दिखा रहा है कि किस तरह से जल क्या है, बाष्पन एवं संघनन के द्वारा होता है। ठीक है, यानी और फिर यहाँ पे दूसरी एक्टिविटी को दिखाया जा रहा है कि नीचे से लौ लग रही है, जल वाष्प का यहाँ पे है संघनन। ठीक है, तो इस यहाँ पे क्या है कि ये, ठीक है, तो यहाँ पे आप साफ क्लियर है, बाष्पन और यहाँ पे संघनन, और यहाँ पे क्या है, जल वाष्प के द्वारा संघनन। तो यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो, ठीक है, तो देखते हैं मृदु एवं कठोर जल। मृदु एवं कठोर जल, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। आपने अनुभव किया होगा कि कुछ लोग कुएं के जल या स्थान विशेष में पाए जाने वाले जल से साबुन द्वारा कपड़ा धोने पर साबुन का रंग क्या कर देते हैं, साबुन कम झाग देता है। ऐसा क्यों, तो आपको ये बताना है कि ऐसा क्यों। तो आप याद रखेंगे कि हम क्या, ऐसा क्यों है, क्योंकि जिस भगोने में प्राय नहाने के लिए यह पानी उबाला जाता है, उसकी पैंदी तथा दीवारों पर सफ़ेद रंग का कुछ पदार्थ जमा हो जाता है। ऐसा ही सफ़ेद पदार्थ हम मग, बाल्टी, नल की टोंटी पर भी जमा हुआ प्राय देखते हैं। ये क्या है, यह घटना किसी स्थान, ठीक है, यह घटना क्या है, यहाँ पे याद रखेंगे कि यह घटना किसी स्थान के पानी में अधिक देखने को मिलती है और कहीं पे कम। ठीक है, ये कहाँ पे, कहीं अधिक और तो कहीं कम देखने को मिलती है। जल की विभिन्नताओं में उसमें घुले हुए लवणों के कारण होती है। लवणों की घुलनशीलता के आधार पर जल मृदु एवं कठोर होता है। जल में कुछ लवणों की उपस्थिति हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होती, ऐसे जल को हम मृदु जल कहा जाता है। इसके विपरीत यहाँ पर कुछ लवणों के घुले होने पर जल कुछ कार्यों के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। ऐसे जल को कठोर जल कहते हैं। जल को किसी घरेलू जल शोधन युक्ति से शुद्ध कर लिया जाए तो लवणों की कम की जा सकती है। ठीक है, शुद्ध कर लिया जाए तो क्या हो जाता है, लवणों की कमी कम की जा सकती है। कि कल आप 2 बाल्टियों में जल लें और एक बाल्टी को जल के कुछ खनिज यानी कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम यहाँ पे क्लोराइड और मिलाकर घोले तथा दूसरी बाल्टी के जल को वैसा ही रहने दें। दोनों बाल्टी के जल में एक एक क्या करें, साबुन लगाएं।
तो देखिए यहाँ पे आपको क्रियाकलाप सिखाया जा रहा है, यानी कठोर जल सामुन के साथ कम झाग देता है, जबकि मृदु जल सामुन के साथ अधिक झाग देगा। ये हम सबको पता है, कल भी हमने डिस्कस कर लिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कठोर जल को उद्योगों के लिए उपयोग नहीं होता। जो कठोर जल है वो उद्योगों में जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए उपयोग नहीं होता, या किसी भी एक्टिविटी के लिए उपयोग नहीं होता। जल में अशुद्धियाँ एवं उनका शोधन अगर देखें तो शोधन का मतलब हम कैसे उसे शुद्ध करेंगे। तो यहाँ पे ठीक है, तालाब तथा यहाँ पे देखिए चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। पूरा स्कैन नहीं हो पा रहा था कैमरे से। तो यहाँ पे देखिए, आप सभी किसी नदी या तालाब में नहाने गए हैं। आपने देखा है कि नदी या तालाब के जल में तैरती हुई अघुलनशील निलंबित अशुद्धियाँ, मृत जीव जंतु बहते हुए दिखाई पड़ते हैं। पॉलिथीन की थैलियों में घर के अवशिष्ट पदार्थ भी तैरते हुए देखे जा सकते हैं। कभी कभी गंदे पानी के नाले, उद्योगों के यहाँ पे अपशिष्ट भी नदी में गिरा दिए जाते हैं। तो इस तरह से ये क्या है, ये इन अशुद्धियों को देखते हुए क्या आप नदी का पानी पीने योग्य समझते हैं? नहीं। तो इन्हें हमें क्या करना है, दूर करना है, क्योंकि शोधित जल आपके घर में नल द्वारा भेजा जाता है। अशुद्ध जल पीने के कारण टाइफाइड, अतिसार, हैजा, यहाँ पे क्या हो जाएगा है, टाइफाइड, अतिसार, हैजा, हेपेटाइटिस और पीलिया जैसे रोग फैलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। जल में उपस्थित अशुद्धियों का शोध किस प्रकार करते हैं? तो जल का शोधन, इसमें क्या है कि घरों में नलों द्वारा पहुंचाने से पूर्व जल का शुद्धिकरण निम्नलिखित चरणों में किया जाता है। जो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये पूरा डायग्राम आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, या फिर मैं आपको टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप जो दोनों पर इसकी जो लिंक डाल दूँ, इसकी जो PDF है उसको डाल दूँगी, तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे ये क्या है, ये है जल शोधन। ठीक है, जल शोधन संयंत्र है ये। और यहाँ पे ये भी बात जानी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है परीक्षा की दृष्टि से। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% समुद्र में पाया जाता है। पृथ्वी में पर पाए जाने वाले जल का 97% समुद्र में पाया जाता है। समस्त जल का केवल 1% जल ही पीने योग्य है। समस्त जितने जल हैं उनका केवल 1% जल ही जो पीने योग्य है। आज जल की एक चलिए यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज इन्हें भी कंप्लीट कर लेते हैं। जल में उपस्थित कीटाणु को नष्ट करने के लिए कुछ रसायनों का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, ब्लीचिंग पाउडर, यहाँ पे क्लोरीन गैस, रसायनों का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन गैस, ओजोन गैस आदि। आजकल कपड़े साफ करने के लिए साबुन के स्थान पर अपमार्जक को क्या बोला जाता है, इंग्लिश में डिटर्जेंट का प्रयोग होने लगा है। अपमार्जक मृदु तथा कठोर दोनों जलों के साथ झाग देता है। जो डिटर्जेंट पाउडर होता है मशीन में चलता, वो कठोर और मृदु दोनों ही सर्फ के साथ आपको झाग देता है। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। जल हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, अर्थात जल ही जीवन है। दूसरा क्या है, जल कृषि और दैनिक कार्य, उद्योग आदि के यहाँ पे उद्योग ठीक है, मनुष्य के शरीर में भार के अनुसार 70% जल की मात्रा होती है। जो 70% जल है उसकी मात्रा हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। समुद्र प्राकृतिक जल का सबसे बड़ा स्रोत है, और देन उसके बाद जल रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन तथा पारदर्शी होता है। बर्फ का यहाँ पर गलनांक क्या है, 0 सेंटीग्रेड, तथा शुद्ध जल का जो गलनांक है वो कितना है, 100 सेंटीग्रेड होता है। मृदु जल साबुन के साथ अधिक झाग देता है, जबकि कठोर जल साबुन के साथ कम झाग देता है। नेक्स्ट देखते हैं, मृदु जल साबुन के साथ अधिक झाग देता है, जबकि कठोर जो जल है ऐसा नहीं करता। डिटर्जेंट मृदु और कठोर दोनों के साथ झाग देता है। जो डिटर्जेंट है और जल के शोधन में फिटकिरी, यहाँ पे तल्छ तल
तलछटीकरण, कोयला, रंग गंध दूर करने तथा ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन, पोटेशियम परमैंगनेट और जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करने में उपयोग किया जाता है। तो ये आज हमने सिक्स क्लास की क्या करा है, एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लिया है। तो कौन सी क्लास है ये, 6, जिसमें हमने अपने 6 बुक की चैप्टर को जो हम साइंस से टच करते हैं उनको लेकर आपको करा दिया है, जिससे कि आपकी तैयारी और अलग तथा बेटर हो सके। तो आज के सेशन में बस इतना ही, नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। ये पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर दोनों पे अवेलेबल रहेगा। दोनों की लिंक जो रहेगी वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी। तो आज के सेशन में बस इतना ही। ठीक है, और ये पीडीएफ आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको 1 से 2 देखने को मिलेंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही, नए सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।